देखो एक्सेल में तुम लोग कैसे काम करेगा। ऐसे एक्सेल का ये वाला 2007 वर्जन है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। बहुत काम का चीज है ये वाला एक्सेल का टॉपिक। अब एक्सेल में तुमको इस टाइप से डब्बा डब्बा दिखाई देगा, ठीक है। इसी डब्बा को तुमको कटिंग कर करके तुमको बनाना रहता है। ये वाला जो डब्बा है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ये वाला डब्बा को। ये वाला को हम लोग कॉलम बोलते हैं, कॉलम। ये वाला इधर जो हो गया तुम्हारा रो हो गया, लाइन। कॉलम सबको छोटा बड़ा तुम इस प्रकार से कर सकते हो, इसे पकड़ करके छोटा बड़ा इधर से कर सकते हो ऐसे। तो इसमें किस प्रकार से काम करना होता है चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मान लो कोई स्कूल का ही तुम डाटा बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर तुम मर्ज कर लो। सबसे पहले हेडिंग को तो मर्ज करके ही बनाना होगा, इस तरह से मर्ज एंड सेंटर। जितना कॉलम रहेगा उतना ही दूर तक मर्ज करना है, उससे ज्यादा नहीं मर्ज करना है, नहीं तो डॉक्यूमेंट सुंदर नहीं लगेगा। एक्सेल में काम करेगा तो सबसे पहले तुमको ध्यान क्या रखना है, लेआउट में जाने के बाद पेपर को सबसे पहले तुम सेटिंग कर लो, ठीक है। पेपर को तुम A4 तो कर ही लो। दूसरा जो है, ज्यादा कॉलम अगर है तो तुम चौड़ा पेपर कर लो। कॉलम का संख्या 15 हो गया, 20 हो गया, 8 से ओवर अगर है तो तुम चौड़ा ही पेपर में काम करना होगा, नहीं तो वो नहीं भी समाएगा और थोड़ा बढ़िया नहीं दिखाई देता है डॉक्यूमेंट। चौड़ा पेपर कर लिया, साइज A4 कर लिया, ठीक है। अगर कम डब्बा है तो इसको ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट कर लो। अब देखो ये काला रंग का जो आया, ये पन्ना का छोर दिखाता है। इससे तुम्हारा अगर दाहिने भागा लिखा हुआ है तो प्रिंटर अगला पन्ना खींचना शुरू करेगा, इसको ध्यान रखना। तो चलो एक आध डाटा बना करके देखते हैं। इसमें कोई स्कूल का एग्जांपल ले लेते हैं। सेंट मैरिज हाई स्कूल, इधर जिला का नाम दे सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से तो बड़ा करना चाहो तो बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ से देखो इस प्रकार से बीचों बीच हो गया बोल्ड। ऐसे हेडिंग को ऐसे सजाना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना शुरू करो। ये तो हो गया स्कूल का नाम, किस चीज का डाटा है, ठीक है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मर्ज करेंगे। अगर ऊपर जितना दूर तक मर्ज किया तो हेडिंग में उतना ही दूर तक मर्ज करो, सेकेंड वाला, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड, ठीक है, मार्कशीट हो गया। इस तरह से बीचों बीच रखो इसको भी, बोल्ड इसको कर दो। अब यहाँ पर से इंटर करते जाना है देखो। ये काला लाइन को पकड़ के इधर उधर करना चाहेगा नहीं होगा, ठीक है। ये काला लाइन एक जगह पर ही स्थिर रहेगा क्योंकि दिखा रहा है ये पेज का छोर है। यहाँ पर अब लिखते हैं सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम। इस टाइप से जब दो डब्बा में जाने लगे तो ऊपर से पकड़ करके चौड़ा कर दो, ठीक है। फिर मदर्स नेम, ठीक है। तो मार्कशीट में तो ये सब नाम नहीं भी रहता है, ठीक है। और डिटेल में तुम अगर बना रहे हो, ऑर्डर मिल गया कि फादर्स नेम मदर्स नेम भी दे दो, तो इस टाइप से तुमको बनाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दे देते हैं, 5 सब्जेक्ट का है, यहाँ पर मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पर लिखना शुरू करना होगा हम लोग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है। और कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, साइंस, ठीक है। यहाँ पर दे दो ना
ज्योग्राफी दे दो, हिस्ट्री, और एक सब्जेक्ट कौन सा है? ज्योग्राफी, 10th का ही कर लो, एसएसटी, साइंस, हो गया। अब इसको बाउंड्री कैसे मारेगा? सिलेक्शन करके करो, ऐसे सिलेक्शन करेगा, ये वाला बाउंड्री का होता है, ये वाला ऐसे, ऑल बॉर्डर, हो गया। अब यहाँ पर जो है, फिर से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 डब्बा घेरा हुआ है तो यहाँ पर 2 डब्बा घेर लो, ठीक है। यहाँ मर्ज मर्ज करोगे, 2 डब्बा काटने के लिए होता है, टोटल करो, और यहाँ पर दे दो परसेंटेज, परसेंटेज ऐसे। जब ही लिखावट जब कटने लगे डब्बा में, तो तुम लोग रैप टेक्स्ट को दबा दो, ऐसे वैसे डब्बा में कर अरेंज कर देगा, या फिर तुमको चाहिए एक डब्बा में तो पूरा इसको थोड़ा चौड़ा कर लो। नीचे दिखाई दे रहा है तो इसको तुम यहाँ पर से पकड़ के कर लो, ठीक है। इस टाइप से डाटा तुम्हारा बन रहा है, ऐसे बाउंड्री मारना होगा। यहाँ पर अब दोनों को एक में मिलान कर लेना है, हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार से तुम्हारा एक्सेल में फॉर्मेट से बनाया जाता है। अब एक आध एंट्री करके देखते हैं। सीरियल नंबर 1 हो गया, नेम, नेम हो गया मुकेश कुमार, फादर्स नेम राजीव सिंह, मदर्स नेम सुनीता देवी। इस प्रकार से मान लो हिंदी में लेकर के आया है 50 नंबर, इंग्लिश में लाया है 48, ठीक है, मैथ में 65 लाया है, एसएसटी में लाया है 53, साइंस में लाया है 80, ऐसे। अब टोटल कैसे निकालना है? टोटल तुम लोग को निकालना होगा, यहाँ पर सम जो दिया हुआ है ना, इसी को दबा दो ऐसे। तो देखो यहाँ पर ये हाईलाइट कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जोड़ने वाला है, इंटर मार देंगे, 296 नंबर हो गया। अब परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? बराबर दे देगा टोटल नंबर, 296 टाइप करो या फिर इसी को तुम दबा दो बटे टोटल सब्जेक्ट, हो गया 59.2%, ठीक है। ऐसे ऐसे डाटा बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर और भी किसी का एंट्री करेगा तो सेम इसी प्रकार से एंट्री होना है। बनाते वक्त ध्यान रखो कि डाटा जो है बीचों बीच लगना चाहिए, बीचों बीच करो, ये वाला बीचों बीच करने वाला रहता है, ठीक है, अलाइनमेंट के लिए वाला रहता है। अब दूसरा जो है, यहाँ पर सीरियल नंबर को कम जगह का जरूरत है तो कम कर देंगे। अब इसको सेटअप भी करना है, ठीक है, सेटअप भी यहाँ पर करना होगा। फाइल में चलेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, देखो यहाँ पर आधा डाटा आया, आधा डाटा इधर हो गया। ऐसी स्थिति में जब लंबा पेपर में नहीं समा रहा है, पेज सेटअप में जाओगे तो चौड़ा पेपर करना होगा, ऐसे ओके कर देंगे, हो गया। देखो अभी सब डाटा आ गया, डाटा आ गया, लेकिन इधर फिर भी थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो कोई कॉलम को थोड़ा सा खिसका देंगे और पन्ना फुलफिल दिखाई देगा, ठीक है। शो मार्जिन करेंगे, थोड़ा थोड़ा खिसका देते हैं इस टाइप से, ऐसे थोड़ा बढ़ा देना है, हो गया। और नीचे मोहर बना देना है। बहुत के मोहर बनाने नहीं जानता है, मोहर कहने मतलब स्टम्प टाइप से बनाने लगता है बहुत से, इस टाइप से मोहर बनाना है। यहाँ पर इस जगह मर्ज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ पर स्कूल का नाम दे देंगे, ठीक है, हाई स्कूल, ठीक है, और नीचे में जिला का नाम रहेगा। इस प्रकार से मार्कशीट से बनाया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो जिस प्रकार से हम बनाए सेम तुम लोग भी इसी प्रकार से बनाओ। जब भी दिक्कत होगा हमसे पूछो, ठीक है, हम गाइड करते हैं तुम लोग को आकर के, ठीक है।
चलो बनाना शुरू करो।